अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैंने सोचा कि प्रिंसिपल साहबा के सामने बात हो, फिर मुझे ख्याल आया कि अगर उनकी बात का इतना ही असर होता तो मेरे यहाँ दोबारा आने की नौबत ही क्यों आती। आपको फिर कोई शिकायत है? एक बात बताएं, आपके शौहर करते क्या हैं? वो नहीं। नहीं है या जिंदगी में ही नहीं है? मेरा मतलब है कुछ तलाक वलाक। आपको मेरी जाती जिंदगी में मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं। किसी को किसी की जाती जिंदगी में मदाखलत की जरूरत नहीं होती है मैडम। आप जो कहना चाह रहे हैं वो जल्दी कहिए, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। किसके कहने पे दी हैं दुआ को ये किताबें? ये तो मेरी बेटी ने दुआ को गिफ्ट की थी। किसके कहने पर? आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी अस्मा से बहुत पक्की दोस्ती है ना, किसी ने कहा होगा कि ये किताबें दुआ को पहुंचा दो। वो ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो दुआ को बिगाड़ना चाहती है, इसलिए उसने ये बेहुदा किस्म की किताबें भेजी हैं। ये तो बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं। अरे बीबी, ऐसी किताबें जो है ना अपनी बेटी को पढ़ाओ। मेरी बेटी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत अजीब इंसान है आप। खुद भी मेरी बेटी से दूर रहो और अपनी बेटी को भी मेरी बेटी से दूर रखो। मैं वाकई बहुत अजीब इंसान हूं, दिमाग घूम जाए ना मेरा तो किसी का लिहाज नहीं करता मैं। आप अगर ये बुक्स वापस करने आए हैं तो आपका काम हो गया, अब आप जा सकते। पकड़ो ये किताबें। आज टेस्ट की तैयारी कैसी है? टेस्ट ठीक है। रूबी से ज्यादा नंबर्स लेके आना है। हाँ, वैसे तो मुझे कहती रहती हो, खुद भी अपने आप का कुछ कर लिया करो। दो बातें हैं। पहली कि मैं तुम्हारी तरह लाइक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और दूसरी मम्मा कहती है कि मेरी जुबान ज्यादा और मेरा दिमाग कम काम करता है। तुम्हारी मम्मा ने ये कहा? तुम्हारी दादों की कॉल आई थी। मेरी मम्मा ने उनसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे लिए बात करेंगी प्रिंसिपल मैम से, और मुझे पता है कि तुमने किसी से कुछ नहीं कहा था। रूबी ने खुद ही बात बढ़ाई है। अगर मैम शाजिया बात करेंगी तो फिर तो प्रिंसिपल का गुस्सा मेरे ऊपर कम हो जाएगा ना। तुम एक बार उन्हें रिमाइंड करवा दो ना। मम्मा भूलती नहीं है, वो जरूर बात करेंगी। और तुमने आज अपना टेस्ट रिवाइज नहीं किया? मैं कर लूंगी बाद में, बस ऐसे ही। तुम क्लास में जाओ, अपना टेस्ट रिवाइज करो, और मैं मम्मा से बात करके आती हूँ। ठीक है। मम्मा। क्या हुआ फायजा? आपको याद है आपको प्रिंसिपल मैम से दुआ के लिए बात करनी थी? ब्रेक के बाद आपका टेस्ट है ना, उस पे ध्यान दो। प्लीज मम्मा, भूलिएगा नहीं। दुआ बहुत परेशान है। दुआ की हर परेशानी का हल तो नहीं है ना हमारे पास। लेकिन आपने तो कहा था कि आप बात करेंगी। गो टू क्लासरूम, लिसन। दुआ से कहो मैं मैम से बात करूंगी, वो अपने टेस्ट की तैयारी करें। थैंक यू मम्मा, अल्लाह हाफिज। मैम, मैं आई कम इन? आई मिस शाजिया, प्लीज कम इन। बैठे। यस मैम। इज एवरीथिंग ओके? अगर सब ओके हैं तो आप मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैम, मुझे दुआ के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? मैम, कल रूबी के फादर आए थे दुआ की कंप्लेन लेके। इस बात का डर तो मुझे भी है कि अगर और बच्चियों के पेरेंट्स भी इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आ गए तो क्या करूंगी मैं। हम इस मामले को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। मैम, आपको क्या लगता है तमाम बच्चियों के पेरेंट्स कमाल साहब की तरह जज्बाती होंगे कि उनकी बेटी ने कुछ कह दिया और वो यकीन करके चल पड़े? देखिए मिस शाजिया, रूबी ने हरगिज झूठ तो नहीं कहा ना अपने फादर से। मैम, आपने ही कहा था कि हमें बच्चों के घरेलू मामलात में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब दुआ ने लड्डू खाया था, वो लड्डू उसे किसने खिलाया ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। देखें, कुछ भी हो,
ये हमारे इदारे की रेपुटेशन का सवाल है जिसको हम हरगिज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब दुआ खुद को ब्रेव साबित करने के लिए इस तरह की फेक स्टोरीज अगर बना रही है तो ऑब्वियसली लोग तो इस बात का एतराज़ करेंगे ना। मैम, दुआ ने कोई फेक स्टोरी नहीं सुनाई। आप खुद सोचें, कोई बच्ची क्यों कहेगी किसी से कि उसके फादर ने उसे लड्डू खिलाया, जबकि वही बच्ची पुलिस स्टेशन में अपने बाप का जुर्म अपने सर ले चुकी है। आर यू श्योर अबाउट इट? यस मैम, ये बात रूबी तक दुआ के छोटे बहन भाई के जरिए पहुंची है। अब रूबी जो है वो दुआ से जेलस है, इसलिए तमाम बात उसने अपने पापा के जरिए आप तक पहुंचाई है। मैम, दुआ कल से बहुत सहमी हुई है। उसे ये डर है कि कहीं स्कूल से उसे ना निकाल दिया जाए। मैम, वो बच्ची पढ़ना चाहती है। हमें रूबी की पॉलिटिक्स की नज़र उसे नहीं करना चाहिए। मैं करती हूँ कुछ इसके बारे में। ओके मैम। रूबी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगी। सोच लो, अपनी बात पे कायम रह सकोगी? दुआ, आप ये क्या कर रही है? मैम, मुझे पेपर नहीं आता मैम। फाइजा, फाइजा, फाइजा रुको, फाइजा मेरी बात तो सुनो, रुको फाइजा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुमने टीचर से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें टेस्ट नहीं आता? सिर्फ इसलिए तुमने टेस्ट नहीं किया ना कि रूबी के मार्क्स ज्यादा आ जाएं? तो बस ठीक है, कर लो तुम रूबी से दोस्ती। अब हम दोनों की दोस्ती खत्म। फाइजा, मैंने रूबी से वादा किया था कि मैं उससे ज्यादा मार्क्स नहीं लाऊंगी। सिर्फ इसलिए कि रूबी तुम्हें स्कूल से ना निकलवा दे? डर डर के पढ़ने से बेहतर है कि तुम स्कूल ही छोड़ दो।